तो जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्केलेटन डिसऑर्डर को। स्केलेटन डिसऑर्डर को डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्केलेटन डिसऑर्डर। स्केलेटन डिसऑर्डर किसे कहते हैं, याद रखना नाम से भी पता चलता है। स्केलेटन डिसऑर्डर मतलब वो डिसऑर्डर, वो खराबियाँ जो स्केलेटन यानी कि ढांचा मतलब बोन उसके साथ जो रिलेट होती है, उसके साथ जो एसोसिएटेड होती है, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्केलेटन डिसऑर्डर। तो वो डिसऑर्डर जो कि ढांचा या बोन के साथ रिलेट होता है, उसके साथ जुड़ा होता है, उस डिसऑर्डर को हम कहते हैं स्केलेटन डिसऑर्डर। अच्छा, इसका मतलब काज रिड्यूस मूवमेंट, इससे क्या काज होता है? स्केलेटन डिसऑर्डर से क्या काज होता है? इससे आपकी मूवमेंट जो होती है वो रिड्यूस हो सकती है, और कंप्लीट इमोबिलिटी या आपका मुकम्मल हरकत का मतलब आप मुकम्मल हरकत करने के काबिल नहीं रहोगे। ठीक है, तो स्केलेटन डिसऑर्डर की वजह से आपकी मूवमेंट भी कम हो सकती है या मुकम्मल तौर पर आप हरकत करने के काबिल नहीं रहोगे। अच्छा, ये मे बी जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स होती है यानी कि माँ बाप की तरफ से भी होता है। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस, जब हार्मोन में कोई चेंज आ जाए, मतलब ग्रोथ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो बोन को मजबूत बनाते हैं, अगर उसमें कमी पेशी हुई तो इसकी वजह से इसको स्केलेटन डिसऑर्डर लग सकता है। आर ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी, या किसकी वजह से हो सकता है? जब आपके न्यूट्रिएंट्स में, आपके खुराक में, अगर आप ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें प्रोटीन कैल्शियम कम होता है, तो आपको इस स्केलेटन डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं सबसे नंबर 1 जो बीमारी होती है, डिसऑर्डर होता है स्केलेटन का, उसे हम कहते हैं डिस्क स्लिप। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्क स्लिप को। इससे पहले कि हम इसको डिटेल से पढ़े, सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्क। डिस्क क्या होता है? बिटवीन द वर्टिब्री आर स्पाइन बोन। तो आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम आपने पढ़ा होगा, आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है उसमें क्या होते हैं? वर्टिब्री या स्पाइन बोन होते हैं। तो उस बोन के दरमियान, उस वर्टिब्री बोन के दरमियान फिब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क होता है। फिब्रोकार्टिलेज का बना हुआ एक डिस्क नुमा स्ट्रक्चर होता है जो किसके तौर पर काम करता है? शॉक ऑब्जर्विंग पैड, जो शॉक या झटके को ऑब्जर्व करता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है? इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, याद रखना। इस डिस्क में 2 पार्ट होते हैं। ज़रा 1 मिनट। अच्छा, तो इस डिस्क जो होता है इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक इनर जेल लाइक लिक्विड होता है, एक सेमी लिक्विड होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। और एक और इसके जो रिमेन आर कार्टिलेज, और इसके जो मतलब इसके अलावा जो होता है ये पूरा कार्टिलेज होता है, और इसे हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस। किस तरह होता है? ये जो आपके पास एक डिस्क आपको नज़र आ रहा है, डिस्क शेप, इसको हम कहते हैं डिस्क। तो इसका जो न्यूक्लियस होता है ये बिल्कुल सेंटर में, ठीक है, आप देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में इसका जो इनर साइड है इसमें जेली लाइक लिक्विड होता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस। और इसका जो यानी कि इसके अलावा इंस्टीड पार्ट जो होता है वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है, और उसको हम कहते हैं एनुलस फिब्रोसिस। ठीक है, और इस डिस्क का दूसरा नाम क्या है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क। मतलब वर्टिब्रल जो मतलब बोन होते हैं उसके दरमियान जो डिस्क होता है इसको हम कहते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क, इसका दूसरा नाम है। तो डिस्क स्लिप में क्या होता है? जब आप बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड होते हो या आप बहुत ज़्यादा लोड वज़न उठा देते हो, तो क्या होता है, यानी बहुत ज़्यादा आप ट्विस्ट होते हो और बहुत ज़्यादा वज़न उठा लेते हो, तो आपका जो डिस्क होता है वो रेप्चर हो जाता है, वो ऐसे टूट जाता है। एंड द सेमी लिक्विड, और उसके अंदर जो सेमी लिक्विड होता है वो क्या हो जाता है? वो इनसाइड इट, जो इसके दरमियान इसके अंदर जो सेमी लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है, और आपके आपका जो सराउंडिंग स्पाइनल नर्व है उस पर ये प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे सवीरियर पेन काज होता है। इसको हम कहते हैं क्या? डिस्क स्लिप। तो डिस्क स्लिप में क्या होता है? जो डिस्क के अंदर न्यूक्लियस होता है उसमें जो सेमी लिक्विड होता है वो बाहर आ जाता है इंजरी की वजह से, और आप जो आसपास जो स्पाइनल नर्व होता है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, जिससे बहुत दर्द प्रोड्यूस होता है। उसके बाद होता है स्पॉन्डिलाइसिस। स्पॉन्डिलाइसिस ये डीजेनरेटिव डिजीज़ ऑफ स्पाइन। इस जो आपके पास वर्टिब्रल कॉलम में एक लंबी सी राड गई होती है, इसको हम कहते हैं स्पाइन। तो उसकी डिजेनरेटिव डिजीज़ होती है जिसमें जो नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शन है स्पाइन का वो लॉस हो जाता है, तो इसे स्पॉन्डिलाइसिस काज होता है। तो स्पॉन्डिलाइसिस अगर मैं शॉर्ट कहूँ तो ये आपका जो स्पाइन होता है, राड होता है एक लंबा सा, उसका ख़राब होना, उसको हम कहते हैं स्पॉन्डिलाइसिस, और ये एजिंग की वजह से हो सकता है। शियाटिका,
अच्छा, आपका जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, इससे बहुत सारी माइक्रोस्कोपिकली स्पाइनल नर्व निकली हुई होती है और ख़ास इलाके पर जाती है। और एक नर्व जो आपकी पीठ से होकर आपके पैरों तक जाती है, मैं डायरेक्ट उर्दू पढ़ता हूँ, तो एक नर्व आपके पीठ से जाकर डायरेक्ट आपके पैर तक गई होती है, उसे हम कहते हैं शियाटिका नर्व। तो तो इसमें क्या होता है, आपका जो नर्व होता है, ये शियाटिका नर्व, ये इंजर हो जाता है या डैमेज हो जाता है और इसकी वजह से वीकनेस, टिम्बलिंग, नमनेस एंड पेन इन लेग्स में आ जाता है, इसे हम कहते हैं शियाटिका। और एक होती है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस किसे कहते हैं? इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। तो जॉइंट्स में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस, और ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। अब हम आते हैं बोन फ्रैक्चर्स पर और इसके टाइप्स पर। तो बोन फ्रैक्चर का क्या मतलब है? मेडिकल टर्म यूज फॉर ब्रोकन बोन। फ्रैक्चर का मतलब ये मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी होती है, ये हम इस्तेमाल करते हैं ब्रोकन बोन के लिए, टूटे हुए बोन के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। इट अराइजेज इफ द फोर्स ऑन द बोन इज ग्रेटर देन द बोन हार्ड कैपेसिटी, देन द बोन विल बी ब्रोक। अच्छा, ये बोन फ्रैक्चर क्यों होता है? ये इस वजह से होता है कि जब बोन पर इतना फोर्स लग जाता है, ठीक है, ये जो बोन होता है इस पर इतना फोर्स लग जाता है